अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत खैरियत से होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी रॉकेट प्रोपल्जन। ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और इसमें से एक आधा एमसीक्यू भी बनता है। रॉकेट प्रोपल्जन का मतलब क्या है कि एक ऐसी फोर्स जो कि रॉकेट को आगे की तरफ मूव करती है या उसको पुश करती है ताकि वो फर्दर मूव कर सके। ठीक है, तो कहते हैं रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेस। रॉकेट जो है वो कैसे मूव करते हैं, क्योंकि अंदर जो उसके अंदर गैसेस होती हैं वो बर्न करती हैं और वो एक्सपेल होती हैं। गैसेस जो हैं वो रॉकेट से बाहर आती हैं। जब रॉकेट से गैसेस किसी वेलोसिटी के साथ बाहर की तरफ आएंगी तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए ये ज़रूरी है कि जो रॉकेट है उसके ऊपर फोर्स लगे और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगे। तो जब गैसेस नीचे की तरफ मूव करेंगी तो रॉकेट ऑटोमेटिकली जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। The ignited fuels turn to a high pressure gas which is expelled with extremely high velocity from the rocket engine. The rocket gains momentum equal to the momentum of gas expelled from the engine but in opposite direction. The rocket engine continues to expel gases after the rocket has begun moving, and hence rocket continues to gain more and more momentum. So instead of traveling at steady speed, the rocket gets faster and faster so long the engines are operating। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं क्योंकि जो रॉकेट के अंदर ही गैसेस होती हैं, लिक्विड होता है गैस की फॉर्म में या पेट्रोल की फॉर्म में। ठीक है, तो फिर जो है वो जब बर्न होगा, बर्न होने के बाद वो एक्सपेल होंगी गैसेस बाहर, तो उसकी वजह से रॉकेट जो है वो मूव करता रहता है। तो क्योंकि मोमेंटम को कंजर्व करना है तो रॉकेट का मैस देखिए कम हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर से जो गैसेज हैं वो बर्न आउट हो रही हैं, लिहाजा रॉकेट का मैस कम होता जाएगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। इसीलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करने के बजाय क्या करता है, वो एक्सेलरेशन के साथ मूव करता है। तो यहाँ पे आगे आपको बता भी दिया कि एक रॉकेट जो है वो अपना फ्यूल खुद लेके जाता है। उसके अंदर उसका फ्यूल जो है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस फॉर्म में होता है ये, लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में होता है। और क्या क्या चीज़ें होती हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं ताकि आपको हाइड्रोजन भी मिल जाए, ऑक्सीजन भी मिल जाए और वो बर्न आउट होके आपको जो है वो इंजन जो है उसको चलाने में काम आ सके। इट कैन देयर फॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वेयर वेरी लिटल और नो एयर इज़ प्रेजेंट। आपको पता है कि जो बर्निंग का प्रोसेस है वो हवा के बगैर नहीं होता, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर नहीं होता। इसीलिए जब रॉकेट का अपना फ्यूल जो है ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करता है, लिहाजा वहाँ पे हमें हाई हाइट्स पे जाके किसी और एयर की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे ऑटोमेटिकली मौजूद होती है। इसलिए बर्निंग का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। और इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थ्रस्ट to overcome gravity, a typical rocket consumes about 10,000 kilogram per second of fuel and ejects the burnt gases at speeds of over 4,000 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं कि ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एक टिपिकल रॉकेट जो है उसमें तकरीबन इतने मैस का जो फ्यूल है वो बर्न आउट होता है और वो इस स्पीड यानी कि 4,000 मीटर पर सेकेंड स्पीड के साथ मूव करता है। और इसीलिए वो कहते हैं कि रॉकेट का ज़्यादातर जो हिस्सा है वो उसके फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। और तकरीबन देखें 80% ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ अ रॉकेट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूल ओनली। One way to overcome the problem of mass of fuel is to make the rocket from several rockets linked together। एक रॉकेट जो है उसको फुल्ली ऐसे नहीं बनाया जाता कि एक ही मैस के तौर पे बनाया जाए, नहीं, बल्कि जो है वो एक रॉकेट के डिफरेंट पार्ट्स किए जाते हैं। हर पार्ट में जो है वो उसका फ्यूल या उसकी गैस जो है वो स्टोर होती है। जब उसका एक अपार्टमेंट या एक रॉकेट का हिस्सा जो है वो फ्यूल के तौर पे यूज़ हो जाता है तो उसको उस रॉकेट से अलहदा कर दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब पार्ट उसका यूज़ होगा तो उसका वो हिस्सा जो है वो फिर से अलहदा कर दिया जाएगा। इस केस में होता क्या है कि एक तो रॉकेट का मैस कम होता जाता है, मैस कम होता जाएगा तो मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वेलोसिटी जो है वो मज़ीद बढ़ेगी और हमें जो है वो रॉकेट को मूव कराने में आसानी होगी। तो व्हेन वन रॉकेट हैज़ डन इट्स जॉब, जब एक रॉकेट या एक हिस्सा उसका अपना काम कर लेता है, इट इज़ डिस्कार्डेड लीविंग अदर्स टू कैरी द स्पेस क्राफ्ट फर्दर अप एट एवर ग्रेटर स्पीड। तो यहाँ पे आपको बता दिया हुआ है कि यहाँ से हम एक्सेलरेशन उसका निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी ओवर कैपिटल एम। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वेयर कैपिटल एम बात बता रहे हैं कि ये क्या है, रॉकेट का मैस है। व्हेन द फ्यूल इन द रॉकेट इज बर्न एंड इजेक्टेड द मैस एम ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज एंड हेंस द एक्सेलरेशन इंक्रीजेज।
तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।